दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह। सबनहुआ गांव से नालंदा ज़िले में पड़ता है ये। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार है, तहे दिल से अभिनंदन है। और नालंदा ज़िला में हम लोग बहुत देर से हैं इस गांव में। और यहाँ जो मुलाकात हुई थी, उत्तम जी से मुलाकात हुई थी, जो निशानेबाज हैं और साथ में वो समेकित फार्मिंग करते हैं। और देखिए ये जो जगह है, यहाँ पे निशानेबाजी की जो है एकेडमी भी चलती है। ये अपने गांव में ही बहुत सारे लड़कों को निशानेबाजी का ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आइए, एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। सर तो अभी ट्रेनिंग का समय है। जी सर, आपका भी स्वागत है, तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। तो ये पूरा सेटअप बिछा रखा है, तो हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। उत्तम जी ज़रा बताएं यहाँ क्या क्या लगाए हुए हैं। वो चरखा टाइप का दिखाई दे रहा है। जी सर, ये टारगेट को लाने वाला है। अच्छा, वो टारगेट है। इसके सहारे हम टारगेट पेपर जो है, इस पेपर को हम वहाँ भेजते हैं, वहाँ पे शूट करके उसके बाद यहाँ ला करके इसका मार्किंग करते हैं कि कहाँ पे मेरा शॉट्स लगा है गोली, और उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं। कि जब लोग नए रहते हैं तो टारगेट की दूरी कम रहती होगी, और जैसे जैसे वो सीखते जाते हैं तो टारगेट आप बढ़ाते जाते हैं। जी और यहीं से वो कंट्रोल होता है। जी। अच्छा, बंदूक कौन सा इस्तेमाल करते हैं? बंदूक ये सर राइफल है, ओपन साइड राइफल है जी। और ये फिर पिस्टल भी मेरे पास है। अच्छा, तो इसमें जो गोलियां इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी है, ज़रा दिखाएंगे? वो जो एयर गन में चलाते हैं वही है क्या? नहीं सर, ये इसका दूसरा गोली है और ये विदेशी गोली है सर। अच्छा ये इंडिया में नहीं बनता, ये विदेश से आता है और जर्मनी से आता है सर। अच्छा जी। ओ, तो ये एकेडमी कब शुरू किया? ये सर 2019 में हम शुरू किए हैं सर। 19 में ये भी शुरू कर दिया था? जी सर, पहले हम एकेडमी से शुरू किए थे, उसके बाद हम फार्मिंग चालू किए थे सर। वाह, मतलब ये हुनर तब से तराश रहे हैं लोगों का। हाँ जी सर। तो अभी कितने लड़के आते हैं? अभी हैं सर 10 लड़के करीब हैं, लेकिन अभी सब स्कूल में एग्ज़ाम भी चल रहा है, बच्चे सब पढ़ाई में भी व्यस्त हैं। कोरोना काल के बाद जो स्कूल खुला है तो इस वजह से अभी बच्चे कम आ रहे हैं। तो आपके जो शिष्य लोग हैं, आप तो अवार्ड विनर हैं, उन लोग भी अवार्ड जीत के लाते हैं? बिल्कुल लाते हैं सर। अच्छा। जब वो अवार्ड जीत के लाएंगे तभी तो हमको पता लगेगा कि हम मेहनत जो कर रहे हैं बच्चों पे, और बच्चों को जो हम टाइम दे रहे हैं, और ये जो जगह हम सेटअप किए हैं, तो आखिर उसका हमारा रिजल्ट क्या है। जी, ये ईंट लेके क्यों खड़े हैं यहाँ पे? ये सर बॉडी को स्थिर करने के लिए। अच्छा जी। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि आपको तो लगता होगा कि बॉडी में कोई हरकत नहीं होती, भाई निशाना लगा रहे हैं तो कोई शारीरिक उसमें आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आती। लेकिन ये चीज़ ऐसा है ना कि तन मन जो है उसमें भी मजबूती चाहिए। भले आपको वो नोटिस ना होता हो, लेकिन इसमें भी मजबूत मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है, एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अगर इसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाइएगा माइंड से, शरीर से, तो आपका गेम नहीं मतलब कि बढ़िया होगा। इसलिए आपको मजबूत होना पड़ेगा हर चीज़ से। मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक्सरसाइज से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, शरीर आपको होल्डिंग सारा चीज़ मायने रखता है इसमें। उसके बाद ही आपको शॉट्स जो है गोली टारगेट को हिट करती है। अच्छा, तो ये एक एक्सरसाइज की प्रक्रिया हो गई। जी सर। तो आपका सर परिचय? निशांत कुमार। कहाँ से सर आते हैं? हम रेलवे क्वार्टर हरनौत। सरनौत से आते हैं सीखने के लिए। कब से सीख रहे हैं? हम जनवरी से सीख रहे हैं 2020। अच्छा, ये मतलब पिछले साल से आप भी सीखते हैं ना यहाँ पे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काशी लाल है, मैं हरनौत का रहने वाला हूँ। अच्छा, कितने देर लगते हैं यहाँ पे? 2 घंटा 3 2 घंटा। घंटा ट्रेनिंग चलती है। हम्म। चलिए, बहुत उम्मीदें हैं। और हमारे साथ सुधीर सर भी थे फार्म पे। तो सर एक बार गोली छोड़ के आप दिखाएं। पहले तो हम प्रोसेस समझ रहे हैं। देखिए, मिलिए सुधीर सर से। सर एक बार स्वागत है सर चैनल पे फिर से। ठीक, थोड़ा सा राइफल देखते हैं, उठा कर भी देख लें। जी, आइए, आइए। फिर उत्तम जी को बोलेंगे कि भाई इसमें एक गोली भरी है, बिल्कुल उत्तम जी। और चला कर देखते हैं। उत्तम जी बहुत व्यस्त आदमी है। एक तरफ मुर्गा बन रहा है, एक तरफ गोली की ट्रेनिंग हो रही है, उधर बत्तख, बकरी, मुर्गी। बाप रे बाप, मतलब सच्चाई है ना यार कि मैं देख के ना सच में मतलब बहुत आश्चर्यचकित हूँ। कैसे मैनेज कर सकते हैं ये, इतना जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं। आइए सर, आइए। और ये कह रहा था कि सुधीर सर से एक शॉट लगवाया जाए। बिल्कुल सर। थोड़ा सा दूरी मत दीजिएगा, नए नए खिलाड़ी हैं। डिस्टेंस तो वही रहेगा सर। जी। कम डिस्टेंस में नहीं होता। नहीं, कम डिस्टेंस में फायर नहीं होगा। अच्छा, कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए? ये 10 मीटर का ही डिस्टेंस है। 10 मीटर तक मिनिमम? जी।
अच्छा अच्छा सर, ट्राई कीजिए, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का मर्डर थोड़ी करना है। पहले तो इसके बारे में पूछ लेंगे जी सर, जी सर। कि हम लोग कभी कभी बचपन में जाते थे मेला वाला घूमे, एयर गन चलाए हुए हम। न तो बैलून फोड़ते थे, वही वाला ये वाला है। नहीं सर, वो नहीं है, ये तो दूसरा सिखा है दीजिए सर। कैसे तो छोड़ना बैलून है। तो हम फोड़ देते थे जी। जी सर। अच्छा ये बताइए, ये वाला यही पर धर के सब मार देंगे तो ना लग जाएगा जाके? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ तो देख तो रहे हैं। जी एक चीज और बताइए, इसको कोई सीखना चाहे जी, तो जो आदमी चश्माधारी रहेगा वो कर लेगा कि नहीं कर बिल्कुल सर। इसका जो चश्मा स्पेशल से आता है सर, 18,000 रुपए का स्पेशल इसका चश्मा आता 18,000 है। का चश्मा? जी सर। लेगा? खाली गोली के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, नहीं सर, जिसका लेंस आंख की क्षमता कम हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें सीख सर। लेगा। जिसका एक आँख है वो भी चला सकते हैं, वाह, जिनका तो दोनों है तो चार हो रहा राइफल है। का प्रोसेस समझाइए, कैसे हाँ, गोली बिल्कुल, भरते हैं, क्या थोड़ा करते हैं, टेस्ट हो जाए। बिल्कुल जरा सा पहले देखिए तो लोड है कि क्या है, जैसे कि भाई बहुत। और ये राइफल की कीमत कितनी होगी? ये राइफल का कीमत लगभग 15,000 पड़ता है सर। अच्छी खासी आपकी इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में भी है। जी, इसमें क्या सर, हमको पहले पोजीशन लेना पड़ता है। जी। इस तरह से हम पोजीशन बनाते हैं, अपने आप को फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम राइफल को यूँ पकड़ते हैं यहाँ, और उसके बाद इसको हम एयर को भरते हैं, क्योंकि ये ओपन साइड है। उसके बाद हम इस शॉट्स को यहाँ पे इस पे लोड करते हैं। लोड है। हाँ, लोड है। उसके बाद इसमें है कि लोड करने के बाद इसको हम, झटका से बनती है। लोड हो गया ये, अब इसको हम कॉक करेंगे यहाँ से। ये हो गया कॉक, यानी कि लोड हो गया ये। एकदम बिल्कुल लोड है, और टिगर दबेगा ये फायर हो जाएगा। अच्छा, तो इसको अब लोड कर दिए हैं हम। उसके बाद हम यूं निशाना लगाएंगे, वाह इस तरह से कंडीशन में खड़ा होंगे, जी, और उसके बाद फायर करेंगे। फायर करेंगे। तो जी आप तो विनर आदमी हैं। जी सुनो जी, जो आप कैमरामैन हैं, जी। आपको इन पर विश्वास है ना? क्या चाह रहे हैं सर? मैं चाह रहे हैं, मैंने आपको अधिक विश्वास कॉन्फिडेंस है इन पर, तो आपके सर के ऊपर एक भंटा रखते हैं, टमाटर रखते हैं और कुछ करते हैं। सोनू जी का सर अभी मुर्गा खाने दीजिए, अभी मुर्गा खा लें बेचारे। हाँ बिल्कुल सही बात है। विश्वास तो कर किसी के ऊपर आप ऐसा करके मार सकते हैं एकदम confident बिल्कुल से। मार सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका सगा संबंधी कोई रहे तो बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं। आप सिक्का रख के दिखाइए वहाँ। हमको न मारिए, सिक्का के नहीं, आदमी के सर के ऊपर भंटा टमाटर रखते हैं। हाँ सर, बिल्कुल घंटा उड़ जाएगा आदमी। भंटा टमाटर छोड़ दिया जाए, अभी सर आपका देखना है। हाँ, तो चूंकि जी, आप खाली बात में घुमा रहे हैं भंटा टमाटर करके, अभी आपका शॉट देखना है। पकड़ ले, कुछ करें, हमारा खुद ने बुझा रहा है, क्या करें। इनका टारगेट थोड़ा नजदीक कर दिया जाए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल हाँ, नहीं। मार देंगे, मार दीजिएगा। अच्छा मारिए, मार दिए। हो गया। हाँ, नहीं लगा सर, नहीं लगा, दीवार को भी चेक पार किया करके- जाए। अच्छा चेक भी यहाँ पे आ गया, घींच करके ले आए। जी। जी नहीं लगा। कैसे भाई निशाना लगाएं? अब आप कीजिए। उसमें कैसे निशाना लगाते हैं, ये इस बात पे जरा फोकस कर दें। इसमें है क्या, ये देखिए, ये यू का सामान होता है। अच्छा, यहाँ पे बना हुआ है। जी, इस तरह से एंगल है, हम्म, इस तरह से है बैक साइड, और इसका फ्रंट साइड आई का आकार का होता है। मैच तो कर। यू और आई को हम इस तरह से मिलाते हैं, हम्म, डायरेक्ट पूरा सर्किल में, हम डायरेक्ट यहीं से देख रहे थे। और मिलाने के बाद जस्ट लाइक वो मिलता है, तो उसके बाद हम उसको फायर करते हैं। अच्छा अच्छा। जी, इसी तरह से पिस्टल में भी होता है। तो इसकी गोलियों की तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती होगी। बहुत 200 के स्पीड से चलती है। अच्छा, ये पिस्टल है। जी, एक पिस्टल से भी जरा फायर करके दिखाएं। इसमें है एयर से चलता है, ये एयर पिस्टल है। इसमें सिलेंडर है। एयर के प्रेशर से। जी, इसमें सिलेंडर है। सिलेंडर को हम यहाँ चेंज करते हैं। सिलेंडर का वर्क क्या है इसमें? सिलेंडर का वर्क है फायर करने के लिए, क्योंकि एयर से चलती है। अच्छा। और जो निशाना होता है सर, जी ये सर्किल्स बना हुआ है, तो जो सबसे अच्छा निशाना होगा सेंटर में लगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल माना जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसकी जितनी डिस्टेंस होगी वो उतना पुअर है। जी जी। प्राइस क्या होगा किसका सर? जो हाथ में लिए हुए हैं पिस्टल? इसका 1.5 लाख रुपया पड़ता 1.5 है। लाख रुपए की है। जी, काफी महंगी है। और ये इसका कार्ड है सर। अच्छा, ये कार्ड बिल्कुल प्लेन है। देखिए देख सकता हूँ। निशानाबाजी जो करते हैं इसी तरह के कार्ड पे करते हैं। सेंटर में आपको लगाना है, जो सेंटर में किया वो विनर हो गया। जी सर। अब इसको हम लगाते हैं यहाँ पे, लगाइए। कार्ड को जस्ट अब लाइक। हम लोग देखेंगे राइफल पिस्टल से जो है फायरिंग करेंगे उत्तम जी, और देखते हैं कि निशाना वो लगता है जाके कहाँ पर। तो आसान कौन होता है, ये पिस्टल वाली की राइफल वाली? पिस्टल आसान होती है पिस्टल सर। ज़्यादा आसान होता जी, राइफल में दोनों हाथ का वर्क करना पड़ेगा, जी। और ये राइफल है जो बहुत कॉस्टली गेम हो जाता है, ओ, क्योंकि उसमें किस रूप में? ये तो आप सस्ता बताएं इसका। सस्ता बताएं, ये तो आपको सीखने के लिए है, लेकिन आपको लेटेस्ट राइफल लेने के लिए आपको 3 से 4 लाख रुपया लगेगा।
जैसे पिस्टल है जो लेटेस्ट है, 1.5 से 2 लाख रुपया तक पिस्टल आ जाता है। इसका कम भी आता है, डम्मी आता है, और वो तो मतलब कि ये है जो ओलंपिक तक आपको मान्य है, और ये है आपको सीखने के लिए। इसके बाद आपको ओलंपिक खेलने के लिए, नेशनल खेलने के लिए, इंटरनेशनल खेलने के लिए वो 3 लाख और 4 लाख की राइफल से ज़रूरत पड़ेगा। तो एक बार शूट करके दिखाएं सर। देखिए कैसे निशाना लगाते हैं ये उत्तम जी, और इसमें भी बहुत धैर्य की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़रूरत है। लग गई। और देखिए अभी कितनी डिस्टेंस पे आपने ये रखा था? 10 मीटर पर 10 मीटर पे रखा था। 10 में से 8 नंबर मिला। वाह, यानी कि ब्लैक वाला जो था पोर्शन उसमें जाके लगा है। वाह, वाकई बहुत बढ़िया। वो जो सर्किल के अंदर जाके सेंटर में नहीं लगा, थोड़ा सा दूरी था। एक बार इससे भी छोड़ के देखें सर। दूरिया कम में रखिएगा। दूरिया कम में नहीं ना होगा सर, फिर आपको जमेगा ही नहीं। अच्छा, इतने दूर पर मारिएगा, ऊपर से मारेंगे तो ना लगेगा। सुधीर सर को ना हो तो एक बकरी दे दीजिए, उसी पर निशाना साध दें, वो जरूर मार देंगे। दुश्मन समझ के मार देते हैं। पहले इसको पकड़ के देखिए, ट्रिगर बहुत इसका सॉफ्ट रहता था। सुधीर सर राइफल में फेल कर गए हैं भाई, अब देखिए पिस्टल पे उतरे हैं। अब देखा जाए पिस्टल पे इनका हुनर जो है कितना निखर के सामने आता है। इतना तो मार देंगे उसको। और ये तो सर, ये तो बहुत नज़दीक रखे हैं सर आप। इसलिए है गोलियां निकला है ये नहीं तक। गोलियां लोड नहीं किए हैं, इसलिए अभी आपको एक्सरसाइज दिए हैं। अच्छा, गोलियां लोड कीजिए, आपको मार वो तो आपको ऐसे पकड़ते पकड़ते फुट जाएगा। पहले समझिए उसका ट्रिगरिंग का। इसको सर कुछ समझा ऐसे होगा, खाली हल्का से करना है। हाँ, तो लोड कर दीजिए इसको। लोड कीजिए, क्योंकि हल्का सा भी है ना, टच होगा तो उड़ जाएगा सीधा वो। तो मार देंगे। चलिए अभी ट्राई कीजिए सर, काजन इस बार सफलता इंतजार कर रही हो आपका। गोलियां, हाँ देखिए। अरे वाह वाह वाह। रुकिए रुकिए, इनसे अच्छा मारे हैं। रुकिए, पिस्टल को ऐसे कीजिए, इधर मत कीजिए। ऐसे भाई सुधीर सर ने निशाना लगा दिया है और लगभग आसपास ही लगाया है। वेरी गुड, स्कोर देखिए। वाह, ठीक है, सेम है, बराबर। बिल्कुल, दोनों बराबर स्कोर पे। हुआ है उसका, उसको मार दिया तो कम बात है। एक मारने से नहीं ना होगा। लेकिन दोस्तों ये बता दो कि थोड़ी नजदीक थी जी। जहाँ आप लोग खेलने जाते हैं वहाँ कितना ट्रायल देना होता है? 40 राउंड रहता है, 50 राउंड रहता है, 60 राउंड रहता नियम भी जाना जाए जी। ये तो हम लोग पिकनिक स्पॉट पर एक तरह से ले रहे हैं, लेकिन हल्का में नहीं लिया जाए। थोड़ा सा नियम कानून बता दें। हम लोग हंसी मजाक ही कर लिए कि सर पर बैगन रखे हैं, वो हंसी मजाक था। जी जी बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा नियम के बारे में बताइए कि जो खिलाड़ी इसमें आना चाहेंगे तो थोड़ा सा उस नियम को जाने, इसमें क्या करियर की संभावनाएं हैं, ताकि थोड़ा बाहर आके बात ताकि कुछ युवा लोग इसमें आना चाहें जी। तो आएं और करियर के बारे में। इसमें जैसे देखिए सर, कोई भी चीज़ चलाने के पहले उसको सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें तो ये जो हथियार है, आप किसी भी कंडीशन में फायरिंग पॉइंट के अलावा किधर भी नहीं घुमा सकते हैं, एकदम बिल्कुल। सबसे पहले किसी भी एक्शन में इसमें गोली लोड हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस कंडीशन से अलावा ये दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना चाहिए। गलती किया, इधर किया तो गलती किया। जी, और इसका है कि इसमें सेफ्टी प्लग भी होता है, उसमें सेफ्टी प्लग लगाना होता है। अगर आप मैच के दौरान अगर आप गन को इधर उधर घुमा लीजिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, 2 साल के लिए आपको बैन भी किया जाएगा। हाँ, क्योंकि इसका शर्त है जो आपको शर्त मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या है सर कि निशानेबाजी में है कि अभी बिहार का मतलब बहुत निराशाजनक है जी। क्यों गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोत्साहन नहीं होता है, या किसी खिलाड़ी को किसी तरह का भत्ता नहीं दिया जाता है ताकि यहाँ के खिलाड़ी लोग को कुछ प्रोत्साहन, उसको बहुत तरह का समस्या, एक कैरियर के रूप में ले सकें? बहुत तरह का समस्या है बिहार में सर। बिहार में ज़्यादातर काम अभी कागज़ पे ही होता है, हकीकत तौर पे वो ज़मीन पर नहीं रहता, वो हवा में ही रहता है। और अगर आपके पास संसाधन है तो आपका उसका सही उपयोग करने वाले नहीं है। अच्छा, आपके एक खिलाड़ी की नज़र से आप सरकार से क्या अपेक्षा लगाते हैं कि यहाँ के खिलाड़ियों को कुछ प्रोत्साहित मिले? एक खिलाड़ी की नज़र से सरकार को हमें जी, सरकार को हमको यही कहना है कि एक खिलाड़ी को आप, जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसका आप फीडबैक रखिए कि खिलाड़ी को जिसको हम ट्रेनिंग दिए वो क्या कर रहा है, किस कंडीशन में। अगर ठीक है आप 50 खिलाड़ी को हर महीना आप भर्ती कर रहे हैं और 50 में से आप 5 को रख रहे हैं, बाकी 45 को निकाल रहे हैं, तो 45 क्या करें? आखिर आप उसको ट्रेनिंग दिए, तो आप ट्रेनिंग देने के बाद किस लिए ट्रेनिंग दिए, उसका फीडबैक है आपके पास नहीं है। वो खिलाड़ी कहाँ गया, अस्तित्व होकर के कहीं गायब हो गया। जो कुछ दिन हाईलाइटेड रहा, उसके बाद उसका आर्थिक स्थिति हो या फिर कुछ भी समस्या हो, उस समस्या का वो शिकार होकर के समाप्त हो गया। थोड़ा सा उत्तम जी, जैसा कि हमने सुना है, अब हकीकत क्या हमें नहीं पता,
कि खिलाड़ी कोटा से गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ स्पेशल वैकेंसी भी आती है, इतना ही नहीं हॉस्पिटल में या रेलवे में कुछ रियायत भी दी जाती है, क्या सही चीज़ है? देखिए सब जगह है सर, सब चीज़ है, उसका हम भी शिकार हुए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, 2018 बैच में जब स्पोर्ट कोटा से दरोगा और सिपाही का भर्ती निकला था, अच्छा। तो उसमें बिहार में मेरा शूटिंग से एकलौता सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। लेकिन डिपार्टमेंट का समझिए अज्ञानता, विभाग का समझिए कि सही जानकारी नहीं रहने के कारण उसका शिकार होना पड़ता है। लापरवाही क्यों? लापरवाही। आप तो खेल का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो मान्य है। मान्य है, लेकिन उनके पास जो अधिकारी बैठे हैं वो मान्य नहीं है ना, उनके तो रुपया चाहिए, पैरवी चाहिए, पैरवी चाहिए। भ्रष्टाचार में डूबे हुए पूरे सिस्टम के खिलाफ ये तो एक उसी से हम बहुत छोड़ बड़ी दिए चीज कि हम है सर। नौकरी तोकरी का आशा छोड़ दिया, बस अपना बिजनेस, शूटिंग तो मेरा चलता ही रहेगा एक सर। वहाँ से थोड़ा सा हिम्मत टूटा। जी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके साथ हुआ। अगर हमारे साथ नहीं सर, बहुत सारे जो हमारे से सीनियर प्लेयर हैं जिनको आज तक अभी जॉब नहीं हुआ, जी जबकि आप ठीक है, आपकी सरकार की ओर से बहुत सारी उदासीनता है हाँ। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर तो लंबा बहस छिड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को आज मिली आपके थ्रू, और आप फार्मिंग के साथ साथ इस चीज़ को भी युवाओं को दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए बहुत ही धन्यवाद कि और भी आप जैसे लोग आगे आएँ और इसमें नाम हो और हमारे बिहार का नाम ऊंचा हो। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।